अभी जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था, हमने क्या देखा था पिछली क्लास में एग्जाम्पल, कि अगर मैं पूछूंगा कि आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको अगर मालूम नहीं है पूरा पूरा, जैसे एग्जैक्ट नंबर हो सकता है, सपोज मान लो 382 स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में, लेकिन आपने उसको जब राउंडिंग किया आप उसको आंसर दे सकते हो 400। तो वो जो ये नंबर 400 है, ये क्या है, ये राउंड किया हुआ नंबर है, राउंडिंग करके हम उसको 400 बोल सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, अगर किसी कोई बड़ा स्कूल है, उसमें इतने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, 1863, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। तो कोई अगर अब मैं कईयों से पूछूंगा, कोई बोलेगा हाँ सर हमारे स्कूल में 2000 स्कूल है, 2000 स्टूडेंट्स हैं। कोई बोलेगा गुड आफ्टरनून, कोई बोलेगा 1900, कोई बोलेगा 1860, और कोई ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ये सही है 1863। तो फिर हम यहाँ हमने देखा था कि हम राउंडिंग करते क्यों है, वाई राउंडिंग। हम राउंडिंग करते हैं टू मेक कैलकुलेशन इजियर, कि हमारे पास जो हमें कैलकुलेट करना है हम जल्दी से बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक और उदाहरण देता हूँ। तो जो हम राउंडिंग करते हैं वो बिल्कुल राउंडिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, राउंडिंग, राउंडिंग। हम नंबर्स की राउंडिंग करते हैं, ठीक है, नंबर्स की राउंडिंग किया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं एक नंबर है 48, और इसकी राउंडिंग करनी है, राउंडिंग मतलब इसको, और साथ में हम बोलते हैं कहाँ तक राउंडिंग करनी है, कहाँ तक आपको गेस करना है। तो मैं बोलता हूं, मैं कह सकता हूं नियरेस्ट 10, नियरेस्ट टेंस, यानी कि 48, अगर देखो एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ की, ठीक है। यहाँ पे अगर 48, या सॉरी यहाँ पे अगर 40 है और यहाँ पे अगर 50 है, तो ये बीच में क्या नंबर होगा, बीच का नंबर क्या होगा, 45। और अब हमने, हमारा क्या नंबर है, हमारा नंबर है 48। तो 48 कहाँ पे होगा, ये होगा लगभग यहाँ पे होगा, यहाँ पे 48 होगा। अब मैं कह रहा हूं इस नंबर को, जो ये 48 है, इसको क्या करना है हमने, इसको राउंड करना है, राउंड, राउंडिंग। और कहां तक हमने इसको गेस करना है, नियरेस्ट टेंस, यानी कि इसके जो सबसे नजदीक टेंस का वैल्यू है। यहाँ पे अगर ये 50 है और ये 40 है, जो 10 का मल्टीपल है, 10 के टेबल में जो आता है, जैसे 40, 50, फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा 60, ठीक है ना। इसको ब्लैक कलर से लिखते हैं, ये 60 होगा। तो हमारा नंबर जो 48 है,
वो किसके नजदीक है? कौन से राउंड नंबर के नजदीक है? ये सारे राउंड नंबर है, 40 भी राउंड है, 50 भी राउंड है, 60 भी राउंड है। तो 48 जो है वो किसके नजदीक है? बताओ। बताओ श्रावणी। जल्दी से बताओ। सतीश कुमार सिंह कौन है? सन का नाम सर बताओ। सर सानव्या सिंह। सन, हाँ, किसके नजदीक है श्रावणी? 50 के नजदीक है ये, इसके नजदीक है। तो अगर मैं कहूंगा कि 48 को राउंडिंग करना है, तो आप आंसर क्या बोलोगे? 50। और अगर मैं अब दूसरा नंबर दूं, अब मान लो मैं कहता हूं अच्छा 48 को राउंडिंग नहीं करना है, अब राउंडिंग करना है 40, 44। तो 44 कहाँ पे? तो जब हम राउंड करेंगे उसके नजदीक नियरेस्ट टेंस। हाँ, सर 40। वेरी गुड। तो 44 कहाँ पे हो जाएगा? 44 तो लगभग यहाँ पे होगा। और इसके नियरेस्ट टेंस कौन सा है? नियरेस्ट एक टेंस तो ये वाला है और एक तो ये वाला है। तो नियरेस्ट सबसे नजदीक कौन सा है? सर 40। हाँ, तो अगर मैं बोलूंगा अच्छा 44 को राउंडिंग करो नियरेस्ट टेंस पे, तो आप आंसर बोलोगे 40। अभी जो 45 से कम होंगे वो सारे 40 पे राउंड हो जाएंगे, जैसे 41, 42, 43, 44। फिर ये तो 45 है, 46, 47, 48, 49 एंड 50। तो जो भी 45 से कम है, जैसे 41, 42, 43, 44, इन सबों की अगर राउंडिंग करें तो हम 40 पे जाएंगे। और 46, 47, 48, 49 की अगर राउंडिंग करें तो 50 पे जाएंगे। और अगर 45 होगा बीच में, जब इसको राउंडिंग करेंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे? हम यहां भी जा सकते हैं और यहां भी जा सकते हैं। सो इसका मतलब है जो बीच का नंबर होगा, और जैसे ये 45 है, तो हम क्या करते हैं, एक रूल बना, हमने ये बनाया है कि अगर ये बीच में होगा 5, तो हम इसके जो इससे बड़ा नंबर होगा, यानी कि 45 और 45 से जितने भी बड़े नंबर होंगे वो सारे 50 बन जाएंगे। और 45 से छोटे जैसे 44, 43, 42, 41, वो सारे राउंड होके 40 बन जाएंगे। ठीक है। तो अभी ओके देखो, सर। हम अगर गूगल क्लासरूम में गूगल क्लासरूम खोलता हूं मैं, हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ कर रहे हैं ये नंबर्स। नंबर्स का जो टॉपिक है इसमें हमने, मान लो हम एस्टिमेट कर रहे हैं 1.6, ये वाला एस्टिमेट एंड राउंडिंग। इसका हम नाम भी बदल सकते हैं, इसका हम लिखते हैं एस्टिमेट एंड, हम लिखते हैं एस्टिमेट एंड राउंडिंग। ठीक है। तो इसके अंदर एक गेम है ये वाली। तो ये गेम 1.61 हम एक गेम खेलते हैं।
इसमें बहुत सारी गेम्स हैं अलग अलग लेवल पे, तो चलो हम पहले ये वाली खेलते हैं, राउंडिंग वाली गेम खेलते हैं छोटी सी, उसके बाद हम देखते हैं। अभी ये कह रहा है क्या लिखा हुआ है, राउंड 93 ये क्या आंसर आएगा, बताओ जल्दी से, शाबाश, माइक ऑन करके। अपना अपना माइक ऑन रखो। सानविया सिंह बताओ क्या आएगा राउंड करके। सर 90। वेरी गुड, तो इसका आंसर आएगा 90, तो यहाँ पे हम 90 लिखेंगे। अब 82 बताओ, श्रावणी आप बताओ। हाँ, सर 80। 80, वेरी गुड। अब संध्या बताएगी 67, क्या आएगा राउंड करके, कौन सा नंबर बनेगा ये, शाबाश बताओ। सर हाँ, मुझे पहले ही रंग का मतलब नहीं पता। सर इसका मैंने 70 बताया ना। हाँ, इसका 70 होगा। राउंड का मतलब है देखो यहाँ पे लिखा है ना नियरेस्ट 10, तो 10 की 6 और 7 में 10 के प्लेस पे कौन सा नंबर है, 10, ये तो वंस के प्लेस पे और ये टेंस के प्लेस पे, तो हमें देखना है इसका नियरेस्ट टेंस कौन सा होगा। अगर आप यहाँ पे हम देखेंगे, ये अगर 60 है, से 70 होगा। नियरेस्ट मतलब सबसे नजदीक, सबसे नजदीक तो 70 होगा। दैट मीन्स जो नंबर मिडिल बीच वाले नंबर से 65 से बड़ा होगा वो 70, उसको राउंडिंग, जब हम राउंडिंग करेंगे तो 70 बन जाएगा। तो यहाँ पे आंसर है 70। अब कौन बताएगा। सर हाँ बताओ। सर फिर से 70। हाँ, फिर से 70 क्यों, क्योंकि ये क्योंकि जो 65 और मोर देन 65, तो वो 70 बन जाएगा, और 65 से अगर लेस होगा तो वो 60 बन जाएगा। अभी ये तो 66 है, तो ये क्या बन जाएगा, 70। वेरी गुड। नेक्स्ट। सर 60। अरे ये तो ऑलरेडी 50 पे ही है, 50 तो यहाँ है और 60 यहाँ है, ये हमारा नंबर कौन सा है, 50, तो ये तो ऑलरेडी राउंडेड है, इसको तो राउंड करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो 50 रहेगा, 60 तो बहुत दूर है। हाँ, ये तो 50 रहेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50, ये तो ऑलरेडी राउंड किया हुआ है।
नेक्स्ट, सर 100। 100, हाँ क्यों? क्योंकि ये 99 है। सर मैं 6.1 बोल रही हूँ तो नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? गेम नहीं आ रहा है। अभी गेम दिख रही है ना, अभी आप खेलो। ओके सर। 100, ये इसका आंसर होगा 100। अब कौन बताएगा? बताओ संध्या। सर 20। नेक्स्ट हो जाएगा 20, और इससे कम जो होगा वो यहाँ पे होगा 10। तो 17 तो यहाँ पे है, तो वो 20 बन जाएगा। तो जब हम जिस नंबर को राउंड करते हैं, जैसे ही 17 को मैंने राउंड किया और आपने उसको 20 बना दिया, तो 20 क्या है? 17 से बड़ा है, अप। और 10 क्या है? डाउन। तो अगर आप राउंड करके उसको बड़ा नंबर बनाते हो तो हम उसको बोलते हैं राउंड अप। लिखो कॉपी में, राउंड अप। तो उस नंबर को आपने बड़ा बना दिया। और अगर आपने उसको छोटा बना दिया तो आप बोलोगे राउंड राउंड डाउन। अभी जैसे 17 था, हमने 17 को क्या किया? राउंड अप, और उसको 20 बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20। अब ये क्या पूछ रहा है? कौन सा आंसर करेक्ट होगा? राउंड 68 टू द नियरेस्ट 10। सर 70। 70। नेक्स्ट, सर 20। सर 20 नहीं होगा, इसको तो राउंड डाउन करना पड़ेगा। ये सर 10। नहीं, 10 ये 30 कैसे होगा? ये तो 10 हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर आप यहाँ पे अगर 10 लिखते हो और यहाँ पे 20 लिखते हो, क्योंकि वो तो 5 से कम है। हाँ, अभी नंबर आपका क्या है? 11। तो 11 तो यहाँ पे होगा, वो 5 से कम है। 5 मतलब 10 और 20 के बीच में जो 15 है उससे कम है। तो ये क्या, इस नंबर को जब राउंड करेंगे हम 11 को, तो ये राउंड डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राउंड डाउन। और राउंड डाउन करके क्या बन जाएगा? ये 10। हम 10 को क्लिक करेंगे। अब बताओ। सर 29। 30। 29 तो खुद कर। 30। समझ गए? अब थोड़ा एक लेवल बढ़ाते हैं गेम, सेकंड लेवल पे। हाँ, मुझे 4 डिजिट्स का आता है राउंडिंग। ओके, वेरी गुड। अब बताओ, राउंड, अब क्या कह रहा है? राउंड 468। सर 470। हाँ, वेरी गुड। सो अगर हम इसको
यहाँ पे होगा 450, 470 और 468 कहाँ पे होगा? यहाँ पे। तो इसको हम जब राउंडिंग करेंगे ये इसके नजदीक है 470 के, 450 से तो दूर है, तो 468 क्या बन जाएगा? 470। और बड़ा नंबर बन गया ना, तो ये राउंड अप हो गया या डाउन? हमने क्या किया, राउंड डाउन किया या राउंड अप किया? सर राउंड अप। वेरी गुड, राउंड अप। तो 468 का क्या आंसर आया? 470। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 470। अब कौन बताएगा? सोचो सोचो, शाबाश। सर 800। हाँ, अब 803, यानी कि अगर हम 10, ये 10 है, नियरेस्ट 10, तो इसका मतलब है हमारे जो स्टेप्स हैं वो 10 के स्टेप हैं, जैसे 800, 810, 820, 830। तो हमारा नंबर क्या है? 803। तो वो कहाँ पे होगा? ये अगर बीच का नंबर देखो, ब्लू कलर से मैं बीच का नंबर लिखता हूं, तो ये तो 805, और 803 कहाँ पे होगा? वो तो यहाँ पे है। तो 803 को जब हम राउंडिंग करेंगे वो यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा? 803 वो तो 800 के नजदीक है, तो इसका नियरेस्ट 10 कौन सा है? नियरेस्ट 10 सर 800। हाँ, क्योंकि हमको यहाँ पे देखना है यहाँ क्या लिखा हुआ है। देखो, जब हम क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, नियरेस्ट 10, तो इसका नियरेस्ट 10 तो 800 है, तो आंसर हम क्या लिखेंगे? 800। अब राउंडिंग समझ आ रहा है क्या करना होता है? हम इस नंबर को यस सर। इस नंबर को क्या कर रहे हैं? राउंड। बताओ जी, कौन सा आंसर करेक्ट है? ऊपर पढ़ो क्वेश्चन। सर 330। वेरी गुड। नेक्स्ट। सर 980। वेरी गुड। संध्या समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। सर 200। सर 200 सर। सर 200। क्या आएगा? 200 सर। नहीं, ध्यान से देखो। सर 280। नहीं नहीं, सर 330। नो, नियरेस्ट 10 पे बेटे, 10। सर 270। 270 तो 270 रहेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 10 पे देखो ना, अगर 270 का हम 10 करते हैं तो ये जैसे ये नंबर लाइन है, अगर 270 है, ये 260 है,
ये 280 है, तो हमारा क्या नंबर है? 270। वो तो ऑलरेडी 10 राउंड किया हुआ नंबर है, तो आंसर 270 रहेगा। 280 तो दूर है इससे, यहाँ पे है। बताओ। सर 890। वेरी गुड। अब सर संध्या बताएगी। 570। सर संध्या बताओ। 570। नहीं, हमेशा राउंड अप थोड़ा ना करना है। ये देखो, ये 562, ये तो 565 से कम है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है। अब ये पता नहीं आप, सर वेट वेट, सर हाँ 560। सर हाँ बोलो। 662। सर अच्छा, 560। सर अगर 662। हाँ, वेरी गुड। अभी अभी देखो क्या चेंज हो गया, क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया, अब ध्यान से देखना। सर यहाँ पे पहले 500। इससे, सुनो सुनो पहले मेरी बात। पहले इससे पुराने क्वेश्चन में नियरेस्ट क्या लिखा था? नियरेस्ट 10, यानी कि आपको 10 का जंप करना था। अगर ये 560 होता और ये 570 होता और 562 यहाँ पे होता, तो जब नियरेस्ट 10 होता है, इसका मतलब है जो इसका 10 का सबसे नजदीक 10 कौन सा है? वो तो 560 है, 570 तो दूर है। अब लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन में लिखा है नियरेस्ट 100। अब देखो कैसे चेंज हो गया। अब जो गैप है, जो हम अभी जंप कर रहे थे, हम ऐसे जंप कितने का कर रहे थे? 10 का। हम सर नियरेस्ट 10, 572। वेट वेट, पहले ध्यान से देखो, मेरा बात सुनो। हम हर 10 पे उसको राउंड कर रहे थे, क्योंकि नियरेस्ट 10 लिखा था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में नियरेस्ट 100 लिखा है, यानी कि जो हमारा नंबर लाइन है, अब उसमें 10 का जंप नहीं है, उसमें 100 का जंप है। यानी कि अगर यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 600 है, और बीच में 550 हो गया, और हमारा नंबर क्या है? 562। तो 562 को नियरेस्ट 100 पे ले जाना है। अब इसका नियरेस्ट 100 कौन सा है? 100 का है, 10 का नहीं है। अब ये 10 है ही नहीं, या तो ये यहाँ जाएगा या तो ये यहाँ जाएगा, क्योंकि ये 100 का गैप है। सर 100, हाँ 662। नहीं, 62 क्यों बोला आपने? इसको राउंड करना है। 600, बस 600 ही आंसर है। नहीं समझ आया? फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। आ गया। आ गया ना? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन, 100 यहाँ पर, और वहाँ से हाँ हम टेंस का प्लेस देते हैं, और जब हम हंड्रेड्स का करते हैं तो जो टेंस प्लेस है वहाँ से सारा 0 हो जाता है, और जो हंड्रेड्स का प्लेस है वो 1 नंबर प्लस हो जाता है। तो आपने ये पढ़ा है स्कूल में? नो सर। नहीं है? अच्छा, वेरी गुड, आपको अभी समझ में आ गया। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? नियरेस्ट 100, यानी कि इसका जो 100 का प्लेस है, 562 में 100 का कौन सा प्लेस है? 100 कौन सा डिजिट 100 के प्लेस में है? 5 वाला। हाँ, यानी कि जो बाकी का है, हम उसको
100 पे जंप करवाएंगे। अगर यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 600 होगा। अब 10 का नहीं है जंप, अब 100 का जंप है, तो 562 यहाँ पे होगा। तो इसका नियरेस्ट 100 कौन सा है? नियरेस्ट 100 तो ये है। नियरेस्ट 10 की बात नहीं है। अगर नियरेस्ट 10 की बात होती तब तो आप बोलते सर 570। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा होता कि इसको देखो, इसी सेम क्वेश्चन को अगर होता राउंड 562 टू द नियरेस्ट 10, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता? फिर तो 62 560 के नजदीक था, फिर तो वो यहां चला जाता, फिर तो 560 आंसर होता, क्योंकि 62 है, 565 से कम है। लेकिन यहाँ पे आंसर हमारे को 100 का जंप है, तो ये 500 है, ये 600 है, और 562 यहाँ पे है। तो जब इसको हम राउंडिंग करेंगे तो ये राउंड अप हो जाएगा, क्योंकि 500 और 600 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 500 एंड 550। तो उससे तो ये बड़ा है, ये तो यहाँ पे है, तो ये कहाँ चला जाएगा? राउंड अप, और ये बन जाएगा 600। समझ गए? सर मुझे समझ में आ गया। ओके, अब बताओ अगर समझ में आ गया। चलो लिखो कॉपी में, ये क्वेश्चन लिखो, सब लोग कॉपी में लिखेंगे। राउंड 725 टू द नियरेस्ट 100। लिखो कॉपी में, शाबाश। इस क्वेश्चन को लिखो कॉपी में। राउंड 725 टू द नियरेस्ट 100। लिखा कॉपी में? संध्या लिख नहीं रही है, शाबाश, लिखो। लिखो ये कॉपी में। राइट इट डाउन। Write it down in your notebook, on your notebook. मैंने लिख लिया क्वेश्चन। लिख लिया क्वेश्चन? वेरी गुड। सर मैंने देख लिया। और इसका आंसर अब कौन बताएगा? हाँ, who will tell me the answer? सर 700। Very good, 700। इसमें कैसे समझना चाहिए क्वेश्चन को? जैसे यहाँ लिखा है नियरेस्ट 100, तो पहले आपको 100 की जगह पे देखना है कौन सा डिजिट है। सर हमें 100 का जंप करना है, और जहाँ पर 100 का होता है वहाँ पर हमें 10th प्लेस को से जितने भी नंबर्स होते हैं वहाँ पर 00 होता है। हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये 25 है, 725, तो यहाँ पे अगर 700 है, यहाँ पे 800 है, और बीच में 750 है, और हमारा नंबर क्या है? 725। वो कहाँ पे होगा? वो तो यहाँ पे होगा। तो जब हम इसको नियरेस्ट 100 पे ले जाएंगे, अब नियरेस्ट 100 कौन सा है? या तो ये यहाँ पे जाएगा, या तो ये इस 100 पे जाएगा।
और नियरेस्ट कौन सा है? नियरेस्ट तो ये है, सो आंसर विल बी 700। सबों को समझ आ रहा है? यस सर। सर इसका आंसर 600 है। वेरी गुड, इसका आंसर 600 है क्योंकि ये 550 से ज्यादा है। ये तो 600। नेक्स्ट राउंड अप। आप साथ में ये भी बोलो, राउंड अप हो रहा है या राउंड डाउन? सर राउंड अप। हाँ, तो राउंड अप जब हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, 600 पे जाएगा। वेरी गुड। अभी और खेलना है, नेक्स्ट लेवल खेलना है। यस सर। यस ओके, नेक्स्ट लेवल करते हैं ट्राई। अब आपको और ध्यान से देखना पड़ेगा। सर, क्योंकि अब ये फोर नंबर्स का है। हाँ, तो ये 4 नंबर का आ गया, 3342। लेकिन हमें राउंडिंग कहाँ पे करना है? नियरेस्ट 100 पे ही करना है, 1000 पे नहीं करना है। कौन बताएगा? सर सोच। हाँ, तो जंप कितने का होगा? जंप तो 100 का ही हो। 3300। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि देखो, जब ये नंबर लाइन है, यहां पे होगा 3300, फिर 100 का जंप है 3400। अब हमारे पास क्या है? 3342। 3300, तो बीच का तो 3350 है। ये तो 42 है, इससे कम है, यहाँ पे है, तो ये नीचे चला जाएगा, राउंड डाउन। तो आंसर विल बी 3300। अब कौन बताएगा? सर 3600। 3000 कहाँ लिखा है? सर 2600। हाँ, तो आपको नंबर पूरा ध्यान से पढ़ना है। 2634, लेकिन राउंडिंग करना है 100 पे, यानी कि इस प्लेस पे। अभी देखो, इससे एक छोटा सा आपको आइडिया मिल गया। जहां पे हमको राउंडिंग करना होता है, उस प्लेस के ऊपर आप एरो लगाओ, और उससे फिर एक छोटा जो प्लेस है ये वाला, इसको ध्यान से देखो, क्या ये 5 से कम है या बड़ा है? ये तो 5 से कम है, तो ये जब कम है 5 से, तो ये दोनों 0 0 हो जाएंगे और ये सेम रहेंगे। तो आंसर इज 2600। अगर किसी को डिफिकल्ट लग रहा है तो बताए, अभी बताओ मेरे को। संध्या, डिफिकल्ट लग रहा है? समझ में आ रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है? सर 3080। 3000 कहाँ लिखा है?
सर 4080। 80 कैसे होगा? आपको 80 पे थोड़ा, आपको टेंस पे थोड़ा राउंड करना है, आपको 100 पे करना है। सर 4000। लेकिन 83 है, 83 4000 यहाँ पे होगा और 4100 यहाँ पे होगा, तो 4083 राउंड डाउन होएगा या राउंड अप होगा? सर राउंड डाउन। राउंड डाउन क्यों होगा बेटे? बीच में, बीच का नंबर देखो, 4050, 4050, तो 50 से तो ज्यादा है, ये 4083 है, तो ये तो राउंड अप हो जाएगा, है ना। 4083 जो है वो तो इसके नजदीक है, 4000 के नजदीक थोड़ी ना है। कोई नहीं, अच्छा, वेल ट्राइड, शाबाश। ऐसे ही करना है थोड़ा सा, ये हायर क्लास का है, लेकिन आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप बताओ कौन सा करेक्ट आंसर होगा? देखिए 3007। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि ये सर क्या है, 3700। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 100 में तो 6 है और यहाँ उसके बाद 82 है, यानी कि 50 से ज्यादा है, तो ये राउंड अप हो जाएगा। राउंड अप से क्या बन जाएगा ये? सर 3700। हाँ, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना राउंडिंग? यस सर। हाँ, वेरी गुड। सर मुझे हम क्या नियरेस्ट 1000 आता है। हाँ, तो ये भी, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। ओके, वेरी गुड। अब बताओ। सर 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 ट्राई करो, शाबाश। 400। 200। सर 2400। 2400, 2200 क्यों होगा? ये तो बहुत ही छोटा हो गया, ये तो इसके नजदीक है। सर 2400। हाँ, वेरी गुड। सो आज की हम यहाँ क्लास एंड कर लेते हैं। और हमने क्या किया? हमने राउंडिंग किया। यस सर। और अगर